नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक डिस्कस करेंगे। यह 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन 2000 प्रीवियस ईयर के 2025 के एसएससी जीडी सीरीज के क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन नंबर 91 बोलता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जीवंत मंदिर उत्सव त्रिशूर पूरम मनाया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी आंध्रा, सी केरल, डी तमिलनाडु। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। ठीक है, और केरल से कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा कि किस मंदिर में, तो बोलेंगे वडक्कू नाथन मंदिर। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, हाथियों को सजाकर यह उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकता है कि केरल कहाँ स्थित है, बोलेंगे साउथ इंडिया में स्थित है। दूसरा, केरल की राजधानी क्या है, तो केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम है। ठीक है, और भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, जैसे कि केरल के सीएम कौन है। ठीक है, तो सीएम दे सकते हैं और गवर्नर या राज्यपाल दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 92 बोलता है, गिद्धा डैश का लोक नृत्य है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पंजाब से क्या क्वेश्चन हो सकता है कि यह एक रिंग डांस की तरह होता है। ठीक है, दूसरा दे सकते हैं कि यह सिर्फ महिलाओं का डांस है, यानी कि महिला डांस है। ठीक है, उसके बाद दे सकते हैं कि यह कब मनाया जाता है, तो बोलेंगे प्रत्येक फसल के कटाई या बुआई के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है नेमिनाथ, ऑप्शन नंबर बी महावीर, ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर डी अजीतनाथ। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, तो ये बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी महावीर। ठीक है, चलिए महावीर से या जैन धर्म से कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं। क्या क्या भाई, जैन धर्म कब आया था, तो बोलेंगे 6th सेंचुरी बीसी, 6th बीसी में आया था। ठीक है, और महावीर इसके अंतिम थे, अंतिम महावीर हैं। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि पहले कौन थे, तो प्रथम बोला जाएगा कि ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और सकता है कि इसके 23वें तीर्थंकर है ना, तो बोलेंगे पार्श्वनाथ। और इन्हीं पार्श्वनाथ के नाम पर झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी चर्चित है। ठीक है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल है, यह झारखंड के गिरिडीह में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबों की संख्या में सबसे तेजी से गिरावट दर्ज की गई? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिहार। देखिएगा कि सबसे ज़्यादा गरीब बिहार में है। ठीक है, और बिहारियों की स्थिति में सुधार होगा तो परसेंटेज के आधार पर सबसे पहले बिहार आएगा। ठीक है, पर क्वेश्चन इसे दे सकता है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं MPI। ठीक है, MPI का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, मल्टी डायमेंशनल
पोवर्टी इंडेक्स, ठीक है। और इस इंडेक्स ये 2021 का है। तो 2021 में बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी थी और सबसे ज़्यादा सुधार बिहार में हुआ। एक क्वेश्चन दे सकता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर था, तो बोलेंगे बिहार, झारखंड और यूपी, यहाँ पर गरीबी मैक्सिमम है, ठीक है। तो अगला दे सकता है कि कौन कौन से में सबसे कम है, तो कह सकते हैं कि केरल और गोवा, यहाँ पर गरीबी सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोलता है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 यूएनडीपी के अनुसार भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसकी रैंकिंग मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च है। ऑप्शन है ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी नेपाल। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। मानव विकास रिपोर्ट यानी कि एचडीआई और 2021-22 यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अच्छा श्रीलंका की स्थिति है, ठीक है। श्रीलंका है, इसको मार्क्स मिला था 0.782। कहेंगे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है और बांग्लादेश है, ठीक है। इसके साथ साथ कह सकते हैं एक अफगानिस्तान भी है। उस्ताद असद अली खां निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे। ऑप्शन नंबर ए सरोद, बी संतूर, सी वीणा, डी तबला, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रुद्र वीणा, ठीक है। रुद्र वीणा भी वीणा का एक प्रकार है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं उस्ताद असद अली खां ये सर्वश्रेष्ठ वादक थे, सर्वश्रेष्ठ वादक किसके, रुद्र वीणा के। और हाल ही में इनका देहांत हुआ है। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, तो बोलेंगे कि ये राजस्थान के अलवर में जन्म ले करके दिल्ली में ये रहते थे, ठीक है। इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई और इन्हें 2008 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1920, बी 1927, सी 1928, डी 1930। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1927, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे सकता है कि 1927 में स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, तो बोलेंगे यह पुणे में हुई थी। अगला क्वेश्चन दे सकता है कि पुणे में इसके संस्थापक कौन थे, तो बोलेंगे मार्गरेट कजिन्स, ठीक है, ये इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन दे सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो बोलेंगे महिलाओं का विकास, महिलाओं का विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 98 डिप्टी एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और भारत के बाहरी खुफिया एजेंसी दैट इज रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख राजेंद्र खन्ना को जुलाई 2024 में डैश के पद पर पदोन्नत किया गया यानी प्रमोट किया गया। ऑप्शन है ए रिजर्व एनएसए, बी है एनएसए, सी है एडिशनल एनएसए और डी है सीएजी यानी कैग।
ये करंट का क्वेश्चन है और सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एडिशनल एनएसए। ठीक है, और ये अब भारत के प्रमुख जो एनएसए हैं यानी कि अजीत डोभाल, इनके सहयोगी के रूप में ये काम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 99, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए कौन आरक्षित कर सकता है, रिजर्व कर सकता है? ऑप्शन ए है राज्य विधानसभा के सभापति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा में विपक्षी दल, ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो पहले सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। एक बात ध्यान रखिएगा कि राज्य विधानसभा, ठीक है, और कहीं कहीं क्या होता है राज्य विधान परिषद। देखिए, राज्य विधानसभा और यहां पर होगा राज्य विधान परिषद। ठीक है, ये हर स्टेट में एकदम जरूरी है, होना ही होगा। ठीक है, और ये किसी स्टेट में हो सकता है, किसी स्टेट में नहीं हो सकता है। तो जिस कंडीशन में हो, अगर इसने पास कर दिया तो इसने, अगर ये है तो इसने भी पास कर दिया तो ये जाता है राज्यपाल के पास। ठीक है, और अगर राज्यपाल इसको साइन कर देते हैं तो यह कानून बन जाता है, अधिनियमित हो जाता है। पर अगर बहुत बड़ी और सेंसेशनल मुद्दे का कोई विधेयक है, राज्य विधानसभा ने पास कर दिया, ठीक है, या इसने भी पास कर दिया और राज्यपाल के पास गया, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए इसे रिजर्व रख सकते हैं या राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, बी नेपाल, सी मालदीव, डी पाकिस्तान। सही आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी नेपाल। ठीक है, भारत में जितने, भारत के आसपास जितने भी पड़ोसी देश है उसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि ये मुस्लिम देश है, तो ये हो नहीं सकते हैं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। बच्चा मालदीव और नेपाल। मालदीव भारत का पड़ोसी देश है लेकिन यहाँ पर भी मिले जुले लोग रहते, ये भी नहीं होगा। नेपाल पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र रहा है शुरू से, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं की संख्या प्रतिशत में सबसे ज़्यादा रही है। भारत में हिंदुओं की संख्या के मामले में सबसे ज़्यादा है, पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन नेपाल ने भी अब धर्मनिरपेक्षता का चोला पहन लिया है। दूसरा क्वेश्चन दे सकता है कि नेपाल में कितने प्रतिशत हैं, तो 81.3% यहाँ पर हिंदू हैं। ठीक है, और भारत में कितने हैं, तो भारत में है 79.8% हिंदू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए प्राधिकृत है? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, ऑप्शन बी संसद, सी मंत्रिपरिषद, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी कि भारत में कौन सा व्यक्ति या कौन सी संस्था इनके नाम को बदल सकती है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संसद। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं, क्वेश्चन दे सकता है किस आर्टिकल के अनुसार, अगर पूछता है किस आर्टिकल, तो बोलेंगे आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, आर्टिकल 3 बोलता है कि भारत में किसी भी राज्य का क्षेत्रफल, सीमा, नाम में परिवर्तन संसद कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 1 बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, आर्टिकल 2 बोलता है कि भारत में दूसरे राज्यों का प्रवेश हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर है 102, गल्फ स्ट्रीम या गल्फ जलधारा किस महासागर की तेज गर्म समुद्री जलधारा है? ऑप्शन नंबर है ए दक्षिणी महासागर, ठीक है, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर। हालांकि ये एग्जैक्ट आंसर सही नहीं है,
अटलांटिक महासागर बोले या उत्तरी अटलांटिक बोल सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक में मेक्सिको की खाड़ी के पास गल्फ स्ट्रीम नामक जलधारा चलती है। गल्फ स्ट्रीम ये गर्म जलधारा है, याद करेंगे, ग से गल्फ और ग से गर्म। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है जो मेक्सिको की खाड़ी से बनकर निकलती है, मेक्सिको की खाड़ी से। ठीक है, एक और तरीका है कि कैसे पकड़ेंगे कि कौन सी गर्म जलधारा है कौन सी ठंडी जलधारा है। तो अगर आप इंडिया के मैप को देखें, सॉरी वर्ल्ड के मैप को देखें, तो ये जो बीच का हिस्सा है इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। अगर कोई जलधारा इक्वेटर से ऊपर की ओर और इक्वेटर से नीचे की ओर चलती है, यहाँ पर बोलेंगे पोल्स की ओर, यहाँ भी बोलेंगे पोल्स की ओर चलती है, तो ये हमेशा गर्म जलधारा होगा। लेकिन उल्टा बोले कि ऊपर से जलधारा नीचे की ओर आती है और यहाँ से नीचे की ओर आती है, यानी 0 डिग्री के पास, यानी विषुवत रेखा के पास, इक्वेटर के पास, तो इसको बोलेंगे ठंडी जलधारा। इसको क्या बोलेंगे? ठंडी जलधारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आधुनिक अर्थव्यवस्था में सेवा उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है, यह आर्थिक विकास में सहायक गतिविधियों के प्रावधान में मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन बी, यह आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण करता है। ऑप्शन सी, यह अन्य उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। ऑप्शन डी, यह केवल लघु व्यवसायों को ही प्रभावित करता है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में इस तरह के क्वेश्चन लोग छोड़ दिया करते हैं कि बहुत लंबा है या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, पर अगर पकड़ते हैं तो यही सब डिफरेंस क्रिएट करेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह आर्थिक विकास में सहायक गतिविधियों के प्रावधान में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे सकता है कि सेवा उद्योग क्या है या सेवा उद्योग में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि बैंक, रेलवे या स्वास्थ्य, ये सब सर्विस सेक्टर के हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 क्वेश्चन नंबर है, 2023 में AIFF और फीफा फुटबॉल अकादमी भारत के किस शहर में शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए है भुवनेश्वर, बी दिल्ली, सी सोलन, डी कोलकाता। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर। ठीक है, अब इससे कुछ क्वेश्चन क्या दे सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन है, ये दोनों को अगर पकड़ लें इससे क्वेश्चन दे सकता है AIFF, इसका फुल फॉर्म जाने, उसके बाद फीफा का फुल फॉर्म जाने, इससे दोनों क्वेश्चन दे सकता है। तो AIFF का क्या? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, और फीफा का फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल, क्या बोलेंगे? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या है? पहला कथन है, भारत सरकार ने, कथन नंबर 1, कथन नंबर 2, कथन नंबर 3। ठीक है, भारत सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम की योजना शुरू की। ऑप्शन नंबर 2 बोलता है, यानी कि स्टेटमेंट 2 बोलता है कि भारत में 2020-21 के लिए कृषि ऋण प्रवाह यानी एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो इतना रुपया यानी करोड़ था, 15,75,398। और
स्टेटमेंट 3 बोलता है भारत सरकार ने 2023 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NMEO OP लॉन्च किया। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, केवल 1। कौन सा कथन गलत है? इसमें एक गलत हो सकता है या सारे गलत हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन है केवल 3, यानी कि ये कथन केवल गलत है, बाकी सारे कथन सही हैं। तो ये क्या है भाई? तो 2023 है, यह जो है लॉन्च कब हुआ था? 2021 में लॉन्च हुआ था। ये भी क्वेश्चन याद कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। मानस खंड विषय पर आधारित की झांकी को 2023 में 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में से सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी गुजरात। सही आंसर होगा उत्तराखंड। हालांकि इसका आंसर यही से निकल जाता है, मानस खंड कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है, इसलिए आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। इसे और दूसरा क्वेश्चन दे सकता है कि फर्स्ट कंडीशन में कौन था? उत्तराखंड। लेकिन किस पर? इस विषय पर, मानस खंड पर आधारित है ना। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि किस राज्य को पहला पुरस्कार दिया गया, ठीक है, तो आंसर बदल जाएगा। ठीक है, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है यूपी। और ये कब मिला था? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार, ये झांकियां दिखाई जाती हैं और पुरस्कार उन्हें दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, त्रावणकोर के राजा स्वाति तुरुनल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी में कौन सी नृत्य शैली विकसित हुई थी? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, बी कथक, सी मोहिनीअट्टम, डी कथकली। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहिनीअट्टम। ठीक है, इससे और क्वेश्चन दे सकता है, सर मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो बोलेंगे यह केरल राज्य का सांस्कृतिक या कल्चरल नृत्य शैली है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे सकता है कि कौन सी शैली दासी देव परंपरा पर है? तो कह सकते हैं कि दासी परंपरा पर आधारित मोहिनीअट्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की अपनी यात्रा के दौरान अपने अवलोकनों को यानी ऑब्जर्वेशनों को लिपिबद्ध किया था, यानी रिटेन में दिया था? ऑप्शन ए प्लिनी द एल्डर, बी हेरोडोटस, सी मेगास्थनीज, डी टॉलमी। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। ठीक है, अब मेगास्थनीज से कुछ क्वेश्चन दे सकता है, क्या क्या भाई? तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मौर्य के दरबार में आया था। तो कौन सा मौर्य था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसके बाद पूछता है पीरियड क्या था? तो 304 से 299 BC के ये पीरियड में यहाँ पर दरबारी बन के रह रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो बोलेंगे सेल्यूकस ने भेजा या सेल्यूकस निकेटर ने इन्हें भेजा था। ठीक है, अगला पूछ सकता है कि इसने कौन से प्रमुख काम किए? तो इंडिका नामक बुक लिखा था, जो सबसे चर्चित किताबों में से एक है। नेक्स्ट देखें, अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रोशन बासु, बी डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, सी राकेश सिन्हा, डी रमेश चौहान। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। इससे क्वेश्चन दे सकता है कि ये कब बने थे? तो कह सकते हैं कि अक्टूबर 24 में आया था, ये 2023 से पदभार ग्रहण किए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव शहर में हुआ था जो अब भारतीय शहर डैश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी केरल, सी राजस्थान, डी हिमाचल प्रदेश। यानी क्वेश्चन है कि डायरेक्ट बोले कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था, ये डुमरांव कहाँ है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार के डुमरांव क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। इससे और दो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था तो कब हुआ था? तो 1916 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या बजाते थे? तो देखेंगे यहाँ लिखा हुआ शहनाई वादक, तो एक शहनाई वादक याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देता है कि इन्हें भारत रत्न क्या अवार्ड दिया गया है? तो भारत रत्न की उपाधि इन्हें कब दिया गया? तो बोलेंगे 2001 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1942 में करो या मरो डू और डाई के आह्वान के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट डू और डाई वाला नारा महात्मा गांधी ने दिया था, क्योंकि इससे क्वेश्चन देगा कि स्टेटमेंट किसका था? तो महात्मा गांधी। ठीक है, इन्होंने क्या था? डू और डाई। एक बात याद रखिएगा, जीवन एक क्वेश्चन देता है कि महात्मा गांधी पहली बार हिंसक कब बने? महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन पहली बार महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन दौरान हिंसक बात बोलते हैं। हालांकि उनका इच्छा हिंसा में नहीं था, लेकिन उनके बातों से हिंसा की बू आती है कि करो या मरो, और मरने और मारने वाली बात हिंसा से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन या डू और डाई का नारा कब दिया गया था? तो बोलेंगे 8 या 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे सकता है कि इस समय गवर्नर कौन थे? गवर्नर तो बोलेंगे लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो। एक ट्रिक है याद करने का, भारत छोड़ो में छोड़ो को बोलेंगे, छोड़ो यानी क्विट, ठीक ना। और क्विट का एक और नाम होता है गो। गो यानी कि छोड़ो। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में गवर्नर कौन था? अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों के लोगों की साक्षरता दर कितनी थी या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 76.23%, बी 51.23%, सी 84.90%, डी 59%। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए बताइए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 59%। एक और क्वेश्चन दे सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? राष्ट्रीय साक्षरता दर 73%। ये 2011 का डेटा है। ठीक है, दूसरा पूछ सकता है कि 2001 में कितना था? तो बोलेंगे 47%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी जिन्होंने नृत्य कला निधि पुरस्कार 2023 सम्मान प्राप्त किया, किन दो नृत्य शैलियों में उत्कृष्ट है यानी बेस्ट है? ऑप्शन नंबर ए सतिया और मोहिनी अट्टम, ऑप्शन बी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर सी कथक और ओडिसी, ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी और छऊ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ठीक है, इससे और दो क्वेश्चन आ सकता है कि सर भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम कहाँ का है? तो कह सकते हैं हम लोग
केरल, ठीक है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो ये कह सकते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश। याद करना है कि ट्रिक पकड़ लीजिएगा, आंध्रा को हम लोग अंधा पकड़ेंगे, ठीक है। अंधा लोग कच्चा पूड़ी खाता है, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक धनुष, एक डोरी, एक ब्रेसर, एक फिंगर टैब, एक तरकश, एक धनुष स्टैंड, एक धनुष प्रत्यंचा और निशाना साधने के लिए लक्ष्य के उपकरण हैं। ऑप्शन है बॉब स्लेव, तलवारबाजी, तीरंदाजी, निशानेबाजी। आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। सही आंसर क्या होगा सर, तीरंदाजी, क्योंकि धनुष तीरंदाजी का मुख्य रूप से हथियार है। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है, 42 संविधान अधिनियम 1976 द्वारा मूल सूची में कितने राज्य नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, जोड़े गए। ऑप्शन है ए 6, बी 2, सी 7, डी 4। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन दे सकता है कि वो 4 कौन कौन से थे, तो देखेंगे 39 का ए जोड़ा गया, 39 का एफ जोड़ा गया, 43 का ए जोड़ा गया और 48 का ए जोड़ा गया। तो इससे क्वेश्चन दे सकता है कि 39 ए में क्या जोड़ा गया है, तो बोलेंगे 39 ए में सामान्य, न्याय या कानूनी सहायता, ये जोड़ा गया था। 39 एफ में क्या जोड़ा गया, बच्चों और युवाओं का शोषण रोकना, ठीक है। उसके बाद है 43 ए में क्या जोड़ा गया, तो 43 में उद्योगों में श्रमिकों का भागीदारी बढ़ाना। और 48 ए में है पर्यावरण या पर्यावरण की रक्षा। ये 4 नीति तत्व में जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 116 क्या था, नीचे टीकाकरण वैक्सीनेशन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। कथन 1 क्या बोलता है, टीकाकरण में रोगजनकों या दुर्बलीकृत रोगजनकों टीका के प्रतिजन्य प्रोटीन के विरचण को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। बी स्टेटमेंट कहता है टीका या टीके मेमोरी बी और टी कोशिकाएं या टी सेल बनाते हैं जो रोगजनकों को तुरंत पहचान लेते हैं। ऑप्शन है ए केवल कथन ए सही है, कथन बी बोलता है कि कथन ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन सी बोलता है कथन ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी बोलता है केवल कथन बी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथन ए और बी दोनों सही हैं। आप खाली इसका चूंकि हिंदी में दिया है इसलिए पकड़ेंगे। टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन, रोगजनकों का मतलब हो गया जो रोग पैदा करने वाले कीटाणु होते हैं, ठीक है। तो जब टीकाकरण किया जाता है तो उसमें रोग के कीटाणु को हमारे बॉडी में प्रवेश कराया जाता है, पहला स्टेटमेंट है एंटीजन के रूप में। और बी बोलता है कि ये जब प्रवेश कराया जाता है तो उस कीटाणु को ये टी सेल और ये तुरंत पहचान लेते हैं। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यूरिया में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए केवल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन बी केवल कार्बन और नाइट्रोजन, ऑप्शन सी केवल कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। अब इससे ध्यान देना है कि सर एक क्वेश्चन दे सकता है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र या रासायनिक फॉर्मूला क्या है, तो बोलेंगे NH2CO NH2, ये यूरिया बोलते हैं। इसको हम लोग कार्बामाइड भी बोल सकते हैं,
कार्बामाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विदेशी व्यापार का बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए, यह प्रतिस्पर्धा को कम करता है, यानी कंपटीशन कम करता है। बी, इससे बाजारों का अधिक एकीकरण होता है। ऑप्शन सी, यह घरेलू वस्तुओं को अधिक महंगा कर देता है। और डी, यह बाजारों को अलग अलग कर देता है। सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर बी, इससे बाजारों को अधिक एकीकरण होता है, यानी कि विश्व के सभी बाजार या मार्केट मिलके एक हो जाते हैं, ठीक है, और ख़रीदारी करना आसान होता है, वस्तुएं सस्ती होती हैं, ठीक है। इसका फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन परचेजिंग, गूगल, अमेजन, ये सब एकीकरण के प्रतीक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए, 1 नवंबर 2024, बी 2 अक्टूबर 2024, ऑप्शन नंबर सी 3 फरवरी 2024, ऑप्शन नंबर डी 4 फरवरी 2024। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 फरवरी 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीतीश कुमार ने 2023 में कईवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? ठीक है, ऑप्शन ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 10वीं। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9वीं। याद रखना है 2023 में 9वीं बार थे, पर अगर अभी पूछा जाएगा तो अभी बोलेंगे 10वीं बार, ठीक है। और बिहार में फिर से एक बार नीतीश सरकार। चलिए आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।